Hey guys, good evening everybody. So how are you all doing? Well, we are going to start with our next topic today. और ये हम लोग क्लास 9 केमिस्ट्री कर रहे हैं और कर रहे हैं सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, राइट? और इसमें काफी कुछ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज द टिंडल. आपको याद है पिछली वाली क्लास में हमने क्या किया था? हम लोगों ने स्टार्ट किए थे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स. So we had started with properties of colloids, and these are some of the very very, or you can say this is one of the most important property of colloids. Okay, बाकी आप कर चुके हो. आप फिल्ट्रेबिलिटी मेरे साथ कर चुके हो. आप कर चुके हो कि heterogeneous होता है, साइज ऑफ द पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्टेबिलिटी क्या होती है, विजिबिलिटी क्या होती है, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है. So all this about colloids we've already studied. Today we are going to study a very very interesting effect or a very very interesting property of the colloids which is known as the Tyndall. ठीक है, सो चले आगे. उससे पहले ऐप डाउनलोड कर लो सब लोग अभी के अभी. लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो. इफ यू लाइक द वीडियोस, प्लीज 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 लाइक का बटन भी प्रेस कर सकते हो और कंटिन्यूअसली इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हो सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड योर 9th and 10th chemistry very very well, or maths of course and physics of course and bio of course. So we should say you should be able to master your maths and science with these videos. ठीक है, व्यूज थोड़े कम आ रहे हैं बच्चे, तो व्यूज हमारे ज्यादा बढ़ने चाहिए. प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, दैट विल बी really really good. So let's go on to our topic of Tyndall effect. When we're talking of Tyndall effect, देखो अब इसमें कितना ब्यूटीफुल सा आपको डायग्राम लग रहा है नहीं? ब्लू, मैजेंटा, पिंक, येलो. So we have so many colors over here. अब whenever you're talking of Tyndall effect, तो colloidal particles का जो size होता है that is from 1 nanometer to 100 nanometer. ओके, अब साइज इतना बड़ा है इसका कि ये लाइट जो कि उसके थ्रू पास करेगी उसको इजीली स्कैटर कर सकती है, जिसकी वजह से जो लाइट का पाथ है वो विजिबल हो जाता है. एज यू कैन सी ओवर हियर, ये हमने मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क लिया है. क्या बोलते हैं इसको? कम ऑन हरी अप. इसको हम बोलते हैं इमल्शंस. क्या बोलते हैं इसको? दीज आर नोन एज इमल्शंस. सो कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा होता है, जो लाइट उसके थ्रू पास होगी उसको वो इजीली स्कैटर कर सके और उस लाइट के पाथ को विजिबल बना सके. और इसी स्कैटरिंग को हम क्या बुलाते हैं? दिस इज नोन एज द टिंडल. ठीक है, सो ये जो स्कैटर हो रही है ना लाइट, यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. और ये जो स्कैटर होती है लाइट, इसको हम क्या बुलाते हैं? दिस इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट. ओके, नाउ आप इसको घर में भी बहुत इजीली कर सकते हो. एक ग्लास में, पर प्लीज ग्लास लेना है कांच वाला. स्टील वाले ग्लास में करके नहीं बोलना मेरे को कमेंट बॉक्स में कि मैम वो तो शो ही नहीं कर रही थी लाइट. ओके, सो कांच वाला आपने एक ग्लास लेना है, उसमें आप एक ग्लास में डाल सकते हो शुगर सोल्यूशन which is a true solution. Okay, so you can take a sugar solution in one. और उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे बीम ऑफ लाइट हमें नजर नहीं आती. तो इसका मतलब जो शुगर सोल्यूशन है या जो ट्रू सोल्यूशन है, दे डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट. बट अगर हम उसी लाइट को पास करते हैं थ्रू मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, एज यू कैन सी ओवर हियर, टिंडल इफेक्ट दैट इज ऑब्जर्व्ड एंड द पाथ ऑफ लाइट दैट विल बिकम विजिबल. अब इसका क्या रीजन है? रीजन तो हमने ऑलरेडी दे दिया. रीजन इसका ये है कि जो पार्टिकल्स ट्रू सोल्यूशन के होते हैं, इसके पार्टिकल साइजेस वेरी स्मॉल. पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल. ओके, नाउ इसका पार्टिकल साइज हो गया बहुत छोटा. अब क्योंकि इसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, तो ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे.
और अगर हम लोग इसको लेते हैं, मिल्क प्लस वाटर को लेते हैं, तो इसका पार्टिकल साइज इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर है, which is bigger in size. So this will be able to scatter the light particles. Okay, so Tyndall effect is observed in colloids, but Tyndall effect is not observed in true solutions. So let's try and look at some of the examples of Tyndall effect. ओके, अब ये देखो, जब आप डीप फॉरेस्ट में जाते हो तो वहां पे जो लाइट होती है वो स्कैटर हो जाती है. कैन यू सी दिस लाइट? यू कैन सी द पाथ ऑफ लाइट. ये नजर आ रही है ना? दीज आर ऑल द पाथ ऑफ लाइट विच यू आर एबल टू सी. सो सनलाइट जब भी पास करेगी तो हम लोग क्या बुलाते हैं? दिस इज नोन एज कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट. तो कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट में जब भी लाइट पास करती है तो हम उसका पाथ जो है उसे देख सकते हैं, या इट मेक्स द पाथ विजिबल. व्हाट इज द रीजन? दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑफ द मिस्ट. टाइनी ड्रॉपलेट्स जो प्रेजेंट रहते हैं इन द एयर, राइट? तो वो जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं. उन टाइनी ड्रॉपलेट्स को हम क्या बुलाते हैं? दैट इज नोन एज मिस्ट. और वो स्कैटर करेंगे लाइट को, जिसकी वजह से हमें पाथ ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट दैट कैन बी विजिबल. Okay, so this is one example of Tyndall effect. Let's take another example. Oh wow, look at these pictures over here. So can you see the path of light is visible here, path of light is visible here, path of light is visible here. Similarly, you can see the path of light over here. इसको हम लोग, ये देखो यहाँ पे एक कोन जैसा बन रहा है ना, इसे हम टिंडल कोन भी बुलाते हैं. सीनियर क्लासेस में आप करोगे, इसको हम टिंडल कोन भी बुलाते हैं. तो ये जो टिंडल इफेक्ट है, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने घरों पे. जब एक बीम ऑफ सनलाइट एंटर करती है डार्क रूम में, एक छोटे होल के साथ, विंडो के साथ, वेंटिलेटर से, सो पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल. अब व्हाट इज द रीजन? क्या इसको स्कैटर कर रहा है? दैट इज द डस्ट पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट. जैसे कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट में मिस्ट पार्टिकल स्कैटर करते हैं, यहाँ पे क्या स्कैटर करते हैं? डस्ट पार्टिकल्स स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है? इट इज गोइंग टू बी विजिबल. ओके, अनदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ टिंडल. अब यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि एक फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट में ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. तो ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको नजर आती है ना बच्चे, द ब्यूटीफुल सीन विच यू कैन सी व्हाइल यू आर वॉकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, और यू आर सिटिंग इन अ डार्क रूम, और सुबह सुबह सनराइज होता है, उसके बाद धीरे धीरे रोशनी होती रहती है. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ टिंडल. ओके, एंड देन आफ्टर दैट लेट्स ट्राई एंड सी अनदर एग्जांपल. प्रोजेक्टर देखा है कभी आपने? प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर पिछले जमाने में भी होता था, अभी तो डिजिटलाइजेशन हो गई है तो प्रोजेक्टर्स काफी कम है, बट आई एम श्योर आप लोगों ने प्रोजेक्टर्स फिर भी स्कूल्स में देखे होंगे. तो प्रोजेक्टर के अंदर रील लगती है, और उसके बाद मूवी जो है वो स्क्रीन के ऊपर हमें नजर आती है. तो प्रोजेक्टर, जब हम लोग छोटे थे तो हम वो प्रोजेक्टर में से जो लाइट निकलती थी उसको देखते थे, उसकी जो बीम ऑफ लाइट दैट वाज वेरी वेरी विजिबल. तो सिनेमा हॉल में जब ये प्रोजेक्टर लाइट थ्रो करता है इन द सिनेमा हॉल ऑन द स्क्रीन, तो पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाती है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल डस्ट पार्टिकल्स. ये देखो, ये टिंडल कोन जैसा बना रहा है ना, इजंट इट? तो दिस इज बिकॉज प्रोजेक्टर्स में क्या हो रहा है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू व्हाट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स. यहाँ पे भी डस्ट पार्टिकल्स है. और पता है आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये डस्ट पार्टिकल्स हमें पूरी उसमें टिंडल कोन में, या जो पाथ होता है लाइट का, उसमें नजर आते हैं. So this is another example of Tyndall effect, right?
Let's take another example over here. This is the clear blue sky, which I'm sure you can only see in the hills, where the sky is absolutely blue. नीचे इतना pollution होता है, इतना blue तो आपको sky कभी नजर ही नहीं आता. So when we're talking of the blue color of the sky, blue color of the sky, तो blue color हमें sky का क्यों नजर आता है? That is because of scattering of light, scattering of, ये आपको क्वेश्चन भी काफी टाइम आता है, by colloidal dust particles. By colloidal dust particles which are present in the air. और यही रीजन है कि जो सी वाटर है वो भी हमें ब्लू नजर आता है. गाइस इस पे हैशटैग मार लो. दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट कि व्हाई डज sky appear blue to us? So the sky appeared blue to us because of scattering of light by colloidal dust particles and due to Tyndall effect. ठीक है. फिर उसके बाद ये जो ब्लू कलर स्काई का, वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल. ये जो ब्लू कलर स्काई का नजर आ रहा है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट. ये जो ब्लू कलर सी का नजर आ रहा है, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू टिंडल इफेक्ट. और यहाँ पे जो ये इधर रीजन हम लोग देते हैं, वहां पे तो हमने रीजन दे दिया स्काई का ब्लू कलर बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट. और सी वाटर दैट लुक्स सच क्रिस्टल ब्लू टू अस ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ये सारे रीजंस आपको आने चाहिए. ड्यू टू scattering of light by colloidal dust particles. That was for the sky. और this is because of due to colloidal dust की जगह हम लोग यहाँ पे लेते हैं impurities which are present. By colloidal impurities. अरे पेन कहाँ गायब हो गया? Due to colloidal impurities present in seawater. Present in seawater. ठीक है guys. So this is what we have about the Tyndall effect. I hope you have understood. This is an important topic from your examination point of view. इसमें से question हम लोग जरूर expect करते हैं. So see the video, try to answer the questions with respect to the Tyndall effect. And in the next video, we are going to go on to two important properties of colloids. One is colloidal particles. Why do colloidal particles carry charge and how do we know about the charge which is present on the colloidal particles? And another phenomenon which we are going to discuss is coagulation. These are the two properties which are left, which we are going to discuss in our next video. Till that time, just stay